Hey guys, this is Ayush Yadav and we are back with another worksheet. आज हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त 2021 की. आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब पहले बताओ वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, ठीक है, जिनकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं टाइम बाय टाइम, ठीक है. अब इसको कैसे समझोगे, जैसे हमने ये इक्वेशन ले रखी है. अच्छा, ये पहले समझ लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा. टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, दो वेरिएबल्स होंगे, और पेयर का मतलब भी दो होता है. तो दो इक्वेशंस मिलेंगी हमें, जैसे ये a1x वाली है और a2x वाली है, दो इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे. वेरिएबल्स क्या क्या हैं, x और y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ठीक है. a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है वो सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है. इनकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, सिर्फ एक वैल्यू होगी, और बाकी x और y जो है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है. जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देख रहे थे तो उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यूज़ आ रही थी, तो ये एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ चेंज होती रहती थी. ऐसे ही यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह पे एक्स और वाई हो गए हैं, ठीक है. बस इतना सा डिफरेंस आया है इन दोनों में. अब क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी हम उनकी वैल्यूज़ निकाल पाएंगे एक्स और वाई की, ठीक है. अब ये समझो, बोथ द इक्वेशंस बिलोंग टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल्स, ठीक है. पेयर का मतलब दो होता है, दो चीज़ों का ही पेयर बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे पेयर लिखा है, क्योंकि दो इक्वेशंस हमें मिलेंगी तभी होगा. अब इक्वेशंस जब मिलती हैं तो हमें ग्राफ्स या लाइंस किस तरीके की बनेंगी. एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें दो जो इक्वेशंस हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है. इंटरसेक्ट मतलब एक पॉइंट पे आके मिलती हैं एक दूसरे से. पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी नहीं मिलती, जिसको हम कहते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होंगी, ठीक है. तो हमेशा इन पैरेलल लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है. कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं कि एक लाइन तो ये है और दूसरी भी इसी के जस्ट ऊपर है, मतलब दोनों सेम है, सेम भी नहीं कह सकते, अलग अलग लाइंस हैं पर एक के ऊपर एक है, ठीक है. इसलिए इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे वो इन्फिनिटी पॉइंट्स होंगे. यहाँ पे भी मिल रही है, 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 यहाँ पे भी मिल रही है ना, हर जगह मिल रही है ये. तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्फिनिटी हो गए. इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ज़ीरो मानते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये कहाँ मिल रही है, ये तो पैरेलल है. और इसका जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ वन होता है, एक ही जगह मिल रही हैं. उसके बाद ये अलग अलग हो गई, ये यहाँ चली गई, ये यहाँ चली गई, दूर दूर हो गई ना. अब डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ये यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी. अब ये दोबारा नहीं मिलेंगी, अब पास नहीं आ रही हैं, अभी दूर जा रही हैं, तो बस एक जगह मिलती हैं, ठीक है. चलो अब हम पढ़ते हैं कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है. तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन यही होता है कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वही उनका सोल्यूशन होगा, ठीक है. अब ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है. ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही तो इसका सोल्यूशन इन्फिनिटी आ जाएगा. और ये हर जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है. इसका सोल्यूशन तो ज़ीरो होगा और इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है, और इसके इतने सॉल्यूशंस हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते. तो आप अगर कोई एक सोल्यूशन मांगा जाए किसी से कि आप कोई एक सोल्यूशन बता दो, तो आप कोई भी एक सोल्यूशन इनका बता सकते हो जहाँ से ये लाइन जा रही होगी. अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन अ मैथमेटिकल क्विज. अ नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से. तो हमें इसको ग्राफिकल फॉर्म में बताना है. तो पहले तो इसको इंटरप्रेट करके एक इक्वेशन बनाएंगे. हमने ले लिया, हमें क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो मिला के 10 हो रहे हैं. तो अगर हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स को x ले लें और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को y ले लें तो x + y = 10 आ जाएगी इक्वेशन. ऐसे ही नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, तो बॉयज़ में अगर 4 प्लस कर दें तो इक्वल हो जाएगा. अब ये x है और ये y है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये बनेगी. इसको सॉल्व करके ये लेकर आ गए. अब ये बॉक्स कैसा आया, ये बॉक्स में हमने क्या करा है, x और y लिख लिया. तो पहले y को 0 पुट कर दिया, यहाँ पे y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 10 आ गई. फिर हमने x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 10 आ गई. तो हमें इसका ग्राफ भी इसी तरीके से बनाना होता है. अब यहाँ पे x जो है, यहाँ पे 10 है x और y 0 है, तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा. और यहाँ पर y 10 है और x 0 है, तो y एक्सिस पे लाई करेगा. इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ ग्राफ पे बना दिया, तो ये लाइन ये बन गई रेड वाली,
ठीक है। और ये वाला बॉक्स कैसे आएगा, फिर से एक्स और वाई की वैल्यू ले ली, तो हमने वाई को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पे वाई को 0 पुट करा, एक्स की वैल्यू आ गई 4, और फिर हमने वाई को 3 पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7। तो हमने जब इन दोनों पॉइंट को रखा तो हमें ये वाली लाइन मिल गई। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, यहाँ कर रही हैं। ये पॉइंट क्या है, 7,3। तो हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आ गया, 7,3, मतलब एक्स 7 हो गया और वाई 3 हो गया। गर्ल्स 7 है और वाई बॉयज़ 3 हैं। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है, फॉर द सिस्टम, हमें ये इक्वेशन दी हुई है x + y = 8 और 2x - y = 10। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x और y ले लो इस वाली इक्वेशन से। तो x को अगर 0 पुट कर गए तो y 8 आ जाएगा, और y को 0 पुट करोगे तो x 8 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले का बना लो, x और y। तो यहाँ पे अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -10, और अगर y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 5। ओके, तो x + y हमारा क्या आ रहा था, 8, और 2x - y क्या आ रहा था, 10। तो हमने अब इनको जो बॉक्स बनाया था वैसे ही लिख देंगे। x को अगर 0 पुट करेंगे तो y 8 हो जाएगा, और अगर हम जब y को 0 पुट कर देंगे तो x 8 हो जाएगा। ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन का बना दिया x और y लेके। ठीक है, पहले x को 0 पुट कर दिया तो y हो गया -10, और जब हम y को 0 पुट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -5 हो जाएगा, सिर्फ +5। तो अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, ये हमने y एक्सिस और x एक्सिस बनानी है। ओके, तो फिर हम इसमें इन दोनों उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अब हमने इनमें यहाँ पे नंबर्स डाल दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। ऐसे ही y एक्सिस में भी इंडेक्स बना लेंगे। तो जब हमारा x 0 था तो y आ जाएगा 8। ठीक है, वो वहाँ आ जाएगा, और जब x 8 था तो y 0 था। तो ये दोनों पॉइंट को अब हम ज्वाइन करके लाइन बना लेंगे। ये इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये इस इक्वेशन की लाइन हो गई। अब हम दूसरा वाला बनाएंगे। दूसरे वाले में y -10 है, तो यहाँ पे हमने -10 ले लिया, और उसके बाद जब हम y 0 ले लें तो x 5 है, तो 5 वहाँ आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब जब ये इसे यार तुम प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे ना, तो ये वाली प्रॉपर वैल्यू तुम्हें दिख जाएगी। वैसे तो पता ही चल रहा है कि x हमारा 6 आ रहा है, और दूसरी साइड से y हमारा 2 या 3 कुछ आएगा समथिंग। ओके, तो अभी तो मैंने इसको रफली बनाया है, तो इसलिए अभी हम गेस नहीं कर सकते कि क्या आएगा। ठीक है, जब प्रॉपर ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें प्रॉपर x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ बना के देख लेना, x और y की वैल्यू डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगी। मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखा देती हूँ आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, 3x हो जाएगा, और y - y = 18। तो y और y कट गया, 3x की वैल्यू 6 आ गई, सिंपल, और y ऐसी 2 हो जाएगा। तो x, 2 हमारा सोल्यूशन आ गया। और ये देख लेना y और की वैल्यू 2 ही आएगी फिर उधर से जब तुम ड्रॉ करके देखोगे तो। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ y - x = 2। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताना कि क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं y - x = 2। ठीक है, अब इसका फिर से हम बॉक्स बनाएंगे x और y का। ठीक है, तो जब हम x 0 लेंगे तो y 2 हो जाएगा, और जब हम y 0 लेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब हम इसका ग्राफ x और y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हमारा y -2 था तो x की वैल्यू 0 थी, और जब x 2 था तो y की वैल्यू 0 थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मिस्टेक कर दिया है, x और y गलत बना दिया, तो इसका ग्राफ अलग तरीके से बनेगा। तुम x और y का एक्सिस दूसरा ले लेना, मतलब इन दी एंड बनेगा तो आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमने बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है बीच में, ये बीच का जो एरिया कवर कर रहा है, ये बीच का जो एरिया कवर कर रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करी है, ये लाइन रिप्रेजेंट करी है एक ट्रायंगल को। ठीक है, दैट्स इट। तो बस इसका आंसर हो गया ट्रायंगल।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 kg ऑफ एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स ले लेता है वो एक दिन में, तो उसे 240 का पड़ते हैं। और आफ्टर अ मंथ 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप 500 रुपीज़ के पड़ रहे हैं उसे। अब हमें इसको, इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सी क्या होता है। अब 2 kg ऑफ एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितने का पड़ रहा है? 240 का पड़ रहा है। और 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप कितने का पड़ रहे हैं आफ्टर अ मंथ? 500 के पड़ रहे हैं। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, x और y में ले लेते हैं। तो जब x 0 होगा इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो x जब 0 होगा तो y 240 हो जाएगा, और जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। ऐसी दूसरी इक्वेशन का बना लेते हैं बॉक्स x और y वाला। तो उसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 250। और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 125। अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एक हो गया हमारा x एक्सेस और दूसरा हो गया y एक्सेस। अब हम इसके नंबर्स थोड़े बड़े बड़े लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं x एक्सेस को 120 से, ठीक है। तो ये 1 हो गया 120, फिर 121, 122, 123, 124, 125, और फिर हम दूसरा y एक्सेस स्टार्ट करते हैं 250 से। ये हो गया 240 से, सॉरी। फिर 241, ऐसे थोड़ा थोड़ा 2 का गैप ले लेते हैं, ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा y एक्सेस। तो ये लास्ट हमारा पॉइंट हो गया 250, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, जब x 0 था तो y 240 था, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो ये वाला पॉइंट आ गया 120 वाला, और दूसरा ये वाली लाइन बन गई फर्स्ट इक्वेशन की। फिर सेकंड इक्वेशन में हमारा जब x 0 था तो y 250 था, ऊपर आ गया, और जब x 125 था तो y 0 था, ये वाली बड़ी वाली लाइन हो गई। अब ये दोनों पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो ये हमारा पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ हो गया। पैरेलल लाइंस वाले ग्राफ में क्या बन रहे थे? सोल्यूशंस बन रहे थे 0, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, इन्फिनिटी पे जाके टच होंगे। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया? 0। दैट्स इट फॉर टुडे, दिस वाज द आंसर। बाय बाय।